दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज हम इस एपिसोड में एक आयोजन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे प्रभु थे, हमारे आराध्य थे, प्रभु श्री राम। हर वर्ष छोटे मोटे रामलीला का आयोजन विभिन्न शहरों में होता रहता है। इसी कड़ी में बस्ती ज़िले में लगभग 2 वर्षों से रामलीला का आयोजन होता आया है और काफ़ी भव्य आयोजन होता है। तो इस वर्ष भी यह सुखद संयोग आ पहुंचा है। और अगर हम बात करें सनातन धर्म संस्था की, तो यह संस्था इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही गंभीर है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। इस कड़ी में आज इस एपिसोड में हमारे साथ श्री पंकज त्रिपाठी जी हैं। आज हम पंकज जी से जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा है। तो आइए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, अपने इस एपिसोड में पंकज जी का। भैया बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और बस्ती वासियों को इस सनातन धर्म संस्था और श्री रामलीला महोत्सव आयोजन समिति की तरफ से नमस्ते, जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करें। इस भावना के साथ काम करने वाली जो सनातन धर्म संस्था है, इसके द्वारा विगत वर्ष आयोजन किया गया था। ये आयोजन कोविड के नाते पिछली बार हमें जो सरकार की अनुमति थी वो एक सीमित जगह पे करने का था, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में किया था। और बस्ती के जनता का चाहे आयोजन के लिए धन का संग्रह हो, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में सहयोग की बात हो, बस्ती की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया। और जो शुरुआत के 2-3 दिन के बाद ऐसी संख्या वहाँ दर्शकों की बढ़ी। लोग अपने परिवार के साथ आए, बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ आए और इतनी संख्या बढ़ी कि हमारे पास सीटें नहीं थी, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं थी। इस बार की ऐसी व्यवस्था है कि उसी जो पिछला वर्ष था और बस्ती की जनता का सहयोग, बस्ती की जनता चाहती है कि रामलीला यहाँ हो, इसको देखते हुए इस वर्ष इस आयोजन को समिति ने ये निर्धारित किया कि इसको किसी खुले उसमें किया जाए, प्रांगण में। तो राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती के मध्य में पड़ता है और वहाँ आवागमन की जो सुविधाएं हैं वो 24 घंटे, ऑटो, टेम्पो, अपनी गाड़ी से आना या पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, इन सब के दृष्टि से वो प्रांगण चुना गया। और सनातन धर्म संस्था चूँकि एक ऐसी संस्था है जो अभी एक गैर पंजीकृत संस्था है और इसमें जो सदस्य हैं वो सारे सदस्य अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान को लेके अपना जीवन जीते हैं, भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, आगे के जीवन में उनसे सीख लेके कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ऐसी सोच के सदस्य जुड़े हुए हैं, आस्था के प्रति पूरी तरह, हाँ, पूरी तरीके से। तो ये श्री रामलीला महोत्सव 17 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक होगा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में। और इसको लाइव भी दिखाया जाएगा आपके चैनल के द्वारा। श्री बृहस्पति पांडे जी और आप लोगों से जो बातचीत हुई है उसमें इसको दिखाया जाएगा, यूट्यूब पे लोग इसको देख पाएंगे। और सनातन धर्म संस्था का जो पेज है श्री रामलीला महोत्सव का फेसबुक से, वहाँ से भी इसको लाइव किया जाएगा। और साथ में लोगों के जहाँ तक तैयारियों की बात है तो हमारा जो पांडाल की व्यवस्था है या वहाँ जलपान की व्यवस्था या शौचालय की व्यवस्था या पार्किंग की व्यवस्था या लाइट की व्यवस्था, सिक्योरिटी सुरक्षा की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सुनिश्चित हो चुकी हैं। और एकदम पूरी तरीके से पारिवारिक वातावरण देने का एक प्रयास है इस संस्था के कि हम पूरी तरीके से पारिवारिक वातावरण दें और आप अपने पत्नी, बच्चों, माता पिता के साथ बैठ के कुर्सी पर बैठ के वो रामलीला देख पाएंगे। और हम शुरुआत में बहुत पर्याप्त संख्या में कुर्सी लगा रहे हैं वहाँ बैठने के लिए। इसके बाद भी जितनी संख्या हमारी बढ़ती जाएगी, समिति का प्रयास होगा कि कोई भी खड़ा होके या किसी असुविधा में रामलीला का मंचन ना देखे। हम सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था देंगे देखने के लिए। और इसके बाद जो मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोकना चाहूँगा, जैसा कि एक जहन में प्रश्न अभी उभरा है कि पहले हम लोग देखते थे कि गांव गिराव में जो है रामलीला का मंचन हुआ करता था,
वर्तमान में देखें तो उसकी संख्या काफ़ी घटती हुई नज़र आती है। चाहे वो हम ये कह लें कि युवाओं की बहुत विशेष रुचि नहीं रही है आस्था में, या फिर लोगों के पास समय नहीं है। तो ये इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के पीछे का उद्देश्य क्या वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। और कमी आने का कारण तो बहुत सारा कारण है, लेकिन रामलीला के आयोजन की जहाँ तक बात है तो श्री रामलीला का आयोजन अगर हमारे यहाँ नहीं होगा, जब बस्ती भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ की जो तपोभूमि मानी जाती है, या जब हम वहाँ से मखौड़ा से देखें तो उनके जन्म का कारक जो धारा है, उस धारा पे अगर भगवान श्री राम की लीला का मंचन नहीं होगा, अयोध्या से इतना करीब होने के नाते अगर यहाँ मंचन नहीं होगा तो फिर श्री राम लीला का मंचन कहाँ होगा। तो इसलिए मंचन आवश्यक है। मंचन कम होने के पीछे मुझे जहाँ तक लगता है मंचन फिर से शुरू होगा, फिर से लोग देखने आएंगे, क्योंकि हम कई सारी जगहों पे फिर पुराने उस पर आ रहे हैं लौट के, तो देखने आएंगे। ज़रूरत है कि समितियाँ बने गांव में और कुछ आस्थावान लोग आगे बढ़ें, तो हर जगह रामलीला होगी और हर जगह देखने आएंगे। और इसका जो उद्देश्य है, इस मंचन का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री राम को जाने और उनको माने, उनकी कही बातों को माने, उनके चरण के पूजन के साथ साथ उनके आचरण का भी पूजन करें, उनके चित्र के साथ उनके चरित्र को भी ग्रहण करें। ये उद्देश्य है भगवान श्री राम लीला, इनके श्री राम जी के जीवन पर आधारित इस लीला के मंचन का। तो भैया हम ये जानना चाहते हैं कि रामलीला का जो प्रारूप है, डे बाय डे क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? ये जो श्री रामलीला है, ये श्री धनुषधारी रामलीला मंडली अयोध्या के कलाकारों द्वारा होगी, जिसमें वो 25 से 30 की संख्या में होंगे और कुछ यहाँ से स्थानीय लोग भी, बानरी सेना, रावण की सेना, ऐसे उसमें प्रतिभाग करेंगे मंच पे। हाँ, और शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा भी इसी रामलीला से संबंधित ही किसी न किसी विषय पर मंचन किया जाएगा कार्यक्रम का। 5 से 7 ये निर्धारण हुआ है अभी, और मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अभी आगे प्रसारित कर रहा हूँ। तो और दूसरा फिर रही बात इसका कि प्रतिदिन क्या आयोजन होंगे इसको लेके, तो सबसे पहले 17 अक्टूबर को गणेश पूजन के साथ श्री गणेश जी का, जो हमारे विघ्नहर्ता हैं, जो प्रथम पूज्य हैं, उनके पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिर पहले दिन का जो मंचन होगा वह नारद मोह, विश्व मोहनी स्वयंवर और रावण जन्म की लीला। क्योंकि ये सब लोग मानते हैं और यही सत्य है कि भगवान श्री राम के जन्म का कारक रावण रहा है। तो रावण जन्म की लीला का मंचन। फिर 18 को पृथ्वी की पुकार, जब वो त्राही त्राही करने लगी थी रावण के उससे। इसके बाद श्री राम भगवान का जन्म, उनका नामकरण। 19 को विश्वामित्र मुनि का आगमन, ताड़का वध, मारीच सुबाहु वध, अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण। और 20 को धनुष यज्ञ महामहोत्सव, सीता स्वयंवर का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जो बहुत ही सुंदर ढंग से होगा। और फिर 21 को परशुराम लक्ष्मण संवाद, श्री राम जानकी विवाह, जिसमें समिति ने विवाह को लेके बहुत सारी तैयारी अभी से की है। और इसके बाद राम कलेवा एवं सीता जी की विदाई, ये कार्यक्रम उस दिन प्रस्तुत होगा। 22 को कैकेयी मंथरा संवाद, कैकेयी दशरथ संवाद, राम वनगमन, तमसा निवास, फिर निषाद राज मिलन, सुमंत की विदाई, राम केवट संवाद, ऋषि भारद्वाज से मिलन, चित्रकूट वास तक की जो लीला होगी उसका मंचन होगा। फिर 23 को भगवान श्री राम के वनगमन के नाते पुत्र मोह में महाराज दशरथ का मरण, भरत जी का आगमन अयोध्या में, फिर चित्रकूट से भगवान जी का प्रस्थान आगे के लिए, श्री ये ऋषि सुतीक्ष्ण एवं ऋषि अगस्त से मिलन, जटायु से भेंट, पंचवटी निवास, सुपर्णखा नासिका भंग और खरदूषण वध, सीताहरण, जटायु वध, सबरी उद्धार तक की लीला का मंचन होगा। 24 को राम सुग्रीव मित्रता, बाली वध, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी एवं राम जी से भेंट।
फिर 25 को लंका के लिए प्रस्थान, विभीषण शरणागति, जी सेतुबंध एवं रामेश्वरम स्थापना, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति। अंतिम दिन जो है उसको कुंभकर्ण, मेघनाथ और अहिरावण व रावण का वध होगा, भारत मिलाप अयोध्या में एवं भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साथ लीला का समापन होगा, जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जो हमारा जो रामलीला मंडली होगी उनको सम्मानित किया जाएगा, कुछ दानदाताओं को सम्मानित किया जाएगा और उस दिन का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर से इसका समापन होगा। और इसके लिए अभी से हम लोग जो समिति में सदस्य हैं, श्री सुभाष शुक्ला जी, श्री ब्रजेश सिंह मुन्ना जी, अनुराग जी और श्री हरीश त्रिपाठी जी, श्री अखिलेश दुबे जी, डॉक्टर बीरेन तिवारी जी और हम ये लोग निकल रहे हैं शहर में, प्रभात फेरी करते हैं सुबह। अच्छा। भगवान जी की कथा सुनाते हुए, राम कथा चलता है साउंड पे और साथ में हमारी प्रचार की कैसेट चलती है। हम लोग घरों घरों तक जाते हैं, उनको आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग रामलीला में सपरिवार आइए और देखिए। मतलब इस बार का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने जा रहा है जी। उत्सुकता हम लोगों की भी काफ़ी बढ़ गई है और जाहिर तौर पे हम लोग भी ये अपील करते हैं यहाँ के लोगों से, स्थानीय निवासियों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पे पहुँचें और इस मंचन का आनंद लें। तो आप देख रहे थे गाँव गाथा और हमारे साथ पंकज भैया थे। बहुत बहुत धन्यवाद।